नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स JBTS। तो जानते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं और थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक। यहाँ से क्लिक करके आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ फीस डिटेल दी हुई है। उसके बाद सबसे नीचे हम पहुँचते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर जूनियर बेसिक टीचर्स JBTS। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ को सिलेक्ट करना होगा प्राइमरी टीचर। यहाँ DLED और CTET प्राइमरी इस तरह से होना चाहिए। फुल नेम एज पर एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट के अनुसार भरें। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा, ईमेल आईडी। उसके बाद जब आप यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करेंगे तो सेंड जो OTP आएगा उसको यहाँ डाल के वेरीफाई करना होगा। ठीक इसी प्रकार मोबाइल नंबर को डालना होगा और यहाँ से सेंड करना होगा और OTP को यहाँ डालकर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा और रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने, और यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है और ईमेल पर आपका ID पासवर्ड भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ से प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल करते हुए आपको सबसे नीचे पेज के बॉटम में आ जाना है और प्रोसीड ऑनलाइन एप्लीकेशन यू एश्योर यू एस दैट यू हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया है। अब आपको प्रोसीड ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली बटन जो दिख रहे हैं, ग्रीन बटन और व्हाइट से लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है और जो मैरिड स्टेटस है मैरिड अनमैरिड यहाँ सेलेक्ट कर लेना है आपको। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही है, यहाँ पर आधार नंबर और ईमेल आईडी पहले से है। अब हम नेशनलिटी और कैटेगरी को फिल करना है। तो हमने यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लिया है और कैटेगरी आपकी SC ST जनरल जो भी है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बिलोंग टू PW विकलांग कैटेगरी है तो यस, नहीं तो नो। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक्स सर्विस के लिए है। डू यू पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर यस करना बेहद अनिवार्य है। वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट है तो यस नो का जवाब देना है। वर्किंग एज समग्र शिक्षा टीचर में है तो यस नो का जवाब देना है। वेदर एफ सर्टिफिकेट ऑफ IC इसको उसका है तो यस, नहीं तो नो। ऐसे ही यहाँ पूछा गया सिलेक्ट ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर 2 भाषाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर आप इंग्लिश एंड हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप इंग्लिश एंड पंजाबी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आर यू डिपार्टमेंट में कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट करना होगा। अब आपको प्रोसीड नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल वाली बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको एड्रेस सही फिल कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है और यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन वो बटन देख रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही ऑप्शन सारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ जैसा हमने किया वैसा यहाँ पर हो गया, क्वालिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो गई। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फिल करना है। उसके बाद आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, उसके बाद आपको CTET, तीनों ही क्वालिफिकेशन आपको बारी बारी से फिल करनी है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे फिल की गई हैं। तो हमने ग्रेजुएशन डिटेल को यहाँ फिल कर लिया है। वीडियो एक डेमो होता है और डेमो से आप फॉर्म को करना सीख सकते हैं। हमेशा ओरिजिनल डिटेल्स, ओरिजिनल फोटो सिग्नेचर आपको यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी क्वालिफिकेशन, उसके बाद तीसरी क्वालिफिकेशन को आपको बारी बारी से सेव करना होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेव हो चुका है। आपको मॉडिफाई करना तो यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिए, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि सभी क्वालिफिकेशन भरना अनिवार्य है, तो यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिए आप। ठीक, उसके बाद अपडेट कर दीजिए, फिर से ही सेव हो जाएगा। अब हम फिर से ऐड न्यू करेंगे, फिर से हम दूसरी क्वालिफिकेशन लेंगे, उसका फिर से सेव करेंगे, फिर से तीसरी करेंगे। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने मान लीजिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट चूज किया तो आप यहाँ BSc BA BCom जो भी है लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही डिप्लोमा इन DLED का आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर DLED लिख दीजिएगा। ऐसे CTET का आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर CTET लिख दीजिएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स वगैरह सब फिल कर लेंगे। बात आती है सब्जेक्ट की, तो यहाँ में लिखा ऑल CTET साइंस प्राइमरी सब्जेक्ट। तो आपने जब CTET किया होगा तो आपने आर्ट्स चूज किया होगा या कॉमर्स चूज किया होगा
या साइंस चूज़ किया होगा तो उसी के हिसाब से आप लिख दीजिएगा। यदि आप सीटेट के सभी सब्जेक्ट उसमें लिख पा रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, उसमें से देख के लिख दीजिए प्राइमरी कौन कौन से सब्जेक्ट थे। यदि सभी सब्जेक्ट उसमें फिल नहीं हो रहे हैं तो जैसे हमने लगा आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही डीएलएड का सब्जेक्ट की बात आती है तो यहाँ लिखेंगे ऑल डीएलएड साइंस सब्जेक्ट, ऑल डीएलएड साइंस सब्जेक्ट। बायोलॉजी है तो ऑल डीएलएड बायोलॉजी साइंस सब्जेक्ट, या फिर ऑल डीएलएड बायोलॉजी सब्जेक्ट। कहने का मतलब है ऑल डीएलएड साइंस सब्जेक्ट है, ऑल डीएलएड बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि आप फिल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है कि इसमें फिल भी ना हो पाए, इतने सब्जेक्ट होते हैं डीएलएड में। अब यदि आप चंडीगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें सब्जेक्ट का कुछ अंतर हो, बट यूपी में तो क्या है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और वो लिखना यहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। यदि आपसे हो पा रहा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसा हम बता रहे हैं वैसा भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ऑल डीएलएड साइंस सब्जेक्ट, ऑल डीएलएड बायोलॉजी सब्जेक्ट या ऑल डीएलएड कॉमर्स सब्जेक्ट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर ऑल डीएलएड सब्जेक्ट, केवल ऑल डीएलएड सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने सभी क्वालिफिकेशंस फिल कर ली हैं और फाइनली अब हमें जो है प्रोसीड टू अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करें और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अब हमारे सामने रिव्यू और ऑनलाइन एप्लीकेशन ये बटन है, इस पर क्लिक करना होगा और डिटेल्स को पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सही से चेक कर लेना होगा। तो हमने इस पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप चेक कर लिए हैं और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें जो है एक डिक्लेरेशन मिला जिस पर हमने टिक किया और अब हमें प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग पर क्लिक करना होगा। पूछा जा रहा है कि श्योर टू प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग, एक बार आपने कर दिया फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तसल्ली से सब कुछ अच्छे से चेक करिएगा, उसके बाद ही ये सब करिएगा। अगला स्टेप आपके सामने है, इस पर टिक करना होगा। फाइनली में अब आपके पास जो है बिल्कुल फाइनल वाला स्टेप आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर सबमिशन यू वांट टू बी अलाउड टू मेक चेंजेस इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी प्राइमरी टीचर। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया हो तभी आप प्रोसीड टू सबमिट फाइनल पर क्लिक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं सब कुछ यहाँ चेक कर चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। अगला स्टेप प्रोसीड टू पे का है, अब पे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने, प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करना होगा डिटेल को चेक करते हुए। अगला स्टेप पेमेंट गेटवे का आ चुका है, यहाँ पर देखिए आरटीजीएस, नेफ्ट है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं और टाइम सेशंस का ध्यान रखें, समझदारी से पेमेंट करें। यदि ज़्यादा देर तक आप साइट पर काम कर रहे थे तो यहाँ पर जब आप आ चुके हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड तो आपको पता ही होगा लॉगिन करने का तरीका, ठीक है। तो अब इसे क्लोज कर दीजिए, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करिए, हिस्ट्री क्लीन करिए, सब कुछ अच्छे से करने के बाद फिर से लॉगिन जब करेंगे आप तो जो आपकी ईमेल पर, आपके मोबाइल पर जो आईडी पासवर्ड दिया गया उसके साथ आप लॉगिन करिएगा। इस फॉर्म को लॉगिन करने के बाद फिर से आप पेमेंट पर आइएगा तो वो समय कम लगेगा पेमेंट करने वाला, तो टाइम सेशन का थोड़ा वो होगा बचत और जल्दी से पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट फंसने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि टाइम की कोई दिक्कत हो जाए या फिर कोई सर्वर प्रॉब्लम या कोई साइड इशू आ रहा है, तो आप हो सकता है नाइट में कर लीजिए। ऐसे टाइम करिए जब साइट कम बिजी रहती हो तो पेमेंट आसानी से हो जाता है। इन केस पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया है और आपको फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, 24 से 48 घंटे का इंतजार जरूर करें और फिर से लॉगिन करके अपना स्टेटस जरूर चेक करें। हेल्पलाइन नंबर का समय से पहले यूज करें। लास्ट टाइम यदि नज़दीक है तो एक मजबूरी होती है दोबारा पेमेंट करने की, बट यदि आपने समय से पहले कर रहे हैं आप और तो आप दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक को अपना कर, जैसे कि कुछ टाइम 24 से 48 घंटे 72 घंटे तक का वेट करना, समय से पहले करना, लास्ट टाइम पे फॉर्म को ना करना, कंप्यूटर पे फॉर्म करना है, मोबाइल पे नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, टाइम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ एक स्टेटस देख लेते हैं कि जैसे पेमेंट फेल्ड हो गया है तो अब क्या करना चाहिए, वहाँ पर स्टेटस कैसे चेक होगा। जैसे ही हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पेमेंट तो खैर नहीं कटा है, यदि फेल्ड हो गया है और कट गया है तो
आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा डैशबोर्ड पर, दोबारा से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया यू मे डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट। जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा तभी आप अपना फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कम से कम 24 से 48 घंटे तक का, और हेल्पलाइन, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करते रहिएगा। समय से पहले करें, जिससे कि ऐसी समस्या से आपको सामना न करना पड़े। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा, सीधा आपको प्रिंट आउट यहाँ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।